हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी अड्डा यूट्यूब चैनल में। और मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं ला पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अब मैं वीडियोस लाऊंगा, इसको आपको एटलीस्ट 1 वीडियो पर वीक आपको मिला करेगी। और कोशिश करूंगा मैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ दिन बाद इंक्रीज़ हो, क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैं इस चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मैं पूरा फोकस रहेगा इस चैनल पे। तो आज बात करेंगे लिमिट की। गैस कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और कैलकुलस जो आपकी है वो बेसिकली 2 पार्टों में बटी हुई, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलेट का पार्ट है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। तो आज बात कर रहे हैं लिमिट की। तो लिमिट क्या होती है? तो ये एक चैनल ऐसा होने वाला है जिसपे आपको IIT जेई मेन और एडवांस दोनों चीज़ें मिलेंगी। आप जितनी भी अब तक यूट्यूब वीडियोस देखते हो जो कि पहले से पढ़ी हुई हैं, वो मोस्टली या तो इंटर बेस पे से फर्स्ट ईयर इंटर NCERT की जो बुक्स है उससे पढ़ाई जाती, या फिर उसमें जो पढ़ाई जाती है वो चीज़ें वो सिर्फ मेन लेवल की हैं। और मेन लेवल कहा जाता है, मेन कभी लेवल नहीं है। वो लेवल जो है वो लेवल इंटरमीडिएट लेवल ही होता है। गैस इसमें आपको एडवांस तक का लेवल की चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको मैं IIT की जो बुक्स हैं वो सॉल्व करवाऊँगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही बेसिक है। तो ये वीडियो NCERT वो लोग जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसा कंटेंट कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल लोअर लेवल से और उसको मैं हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। तो जो फर्स्ट ईयर इंटर वाले लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइस आपका एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको आए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड करो, ताकि मुझको मोटिवेशन जो मिलती है वो इसी से मिलती है गैस, ठीक है। तो चलो आज बात करते हैं लिमिट की। ये चैनल आप सबका है, और जितना इस चैनल में लोग जुड़ेंगे उतना सबका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा मैं इसमें ध्यान दे पाऊँगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको IIT के लिए, और आपको और आने वाले भी लोगों को IIT के लिए एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं पहले तो मैथ ही प्रोवाइड कराऊंगा, फिर कोशिश करूँगा कि बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएँ, क्योंकि जब धीरे धीरे कारवां चलेगा तो लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और चीज़ें बड़ी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं लिमिट को कि लिमिट क्या होती है। हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं। यहाँ पे सब बेसिक से होने वाला है। तो लिमिट होती क्या है, हम लोग लिमिट का यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बारे में बात कर लेते हैं। इस बारे में गैस कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते या एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 4.999999 ऐसी कोई वैल्यू है, ठीक है। अब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यदि हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, कोई भी इक्वेशन में यदि रखना पड़ रहा है, ठीक है। सपोज हम लोग की एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, या कुछ भी हम लोग को निकालना है जिसके लिए हम लोग को ऐसी कोई वैल्यू मिली है, तो हम लोग ऐसी वैल्यूज़ को रखेंगे। और उसका यदि हम लोग को कभी स्क्वायर करना पड़े, कभी उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लोग को काफ़ी टाइम लगता है। यदि हम लोग पास टाइम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे किसी वैल्यू के नियर बाई वैल्यू देखते हैं। उसके बाद नियर बाई वैल्यू जो है वो वैल्यू है 5, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो है उसको देखते हैं, और उसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, कि मतलब बहुत अंतर नहीं आएगा यदि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं या 5 का स्क्वायर करते हैं, तो वैल्यू बहुत हद तक एक ही जैसी आएगी। तो हम लोग को यदि बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको एक आंसर चाहिए, तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट से लिमिट पता चली, और फिर लिमिट को हम लोगों ने और डिटेल में स्टडी किया। लिमिट और डिटेल में बनाएंगे तो लिमिट में कई सारी चीज़ें निकल के आई। तो ऐसे हुआ है, ये लिमिट का यूज़ है, ये है लिमिट का आविष्कार। तो इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। कभी भी आप देखो, जब से बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ चीज़ें पॉइंट में ऐसे ऐड करनी होती, तो उसकी जगह आप रफ कोई वैल्यू ले लेते हो, ठीक है, जो वैल्यू आपको ऐड करने में ईजी होती है। जैसे कि आपको मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपको 1-2 पैसे का जो अंतर आ रहा है वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। तो आपने क्या किया कि उसको रफली वैल्यू में बना करके ऐड कर लिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे लिमिट काम आती है। तो लिमिट को मैं एक और बात करके समझा दूँ। आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर लाइन भी पता होगी, एक्सेस भी पता होगी, तो नंबर लाइन भी पता होगी। चलो पहले बात नंबर लाइन की कर लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है जिसमें सारे नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे नंबर इसमें है। और ये जो वैल्यू है ये -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, ठीक है, सब कुछ इसमें है। तो ये है नंबर लाइन। अब लिमिट के बारे में जब हम लोगों ने समझ लिया कि लिमिट का यूज़ क्या होता है, लिमिट क्यों बनाएंगे, तो अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि लिमिट में, जैसे कि एग्जांपल करो, फर्ज करो ये ज़ीरो है, ठीक है। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो की लिमिटिंग वैल्यू, नियर बाई वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। या तो इस तरीके से कोई जो वैल्यू ज़ीरो के नियर हो वो इधर से आ रही हो, या फिर वो ज़ीरो के इधर से आ रही होगी, ठीक है।
यदि वो जीरो की इधर से यानी पॉजिटिव साइड से आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव साइड से यदि आ रही है तो वो अब पॉजिटिव होगी, उसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0 प्लस, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू राइट हैंड साइड में हमारी, तो ये RHS हो गई। ठीक, ये वैल्यू जो RHS है, ये वैल्यू हमेशा उस पॉइंट से जिसको आपने मेजर किया उससे बड़ी रहती है थोड़ी, और ये थोड़ी छोटी रहती है LHS वाली। ये निगेटिव साइड से आ रही है तो इस समय इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 नेगेटिव। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये जो है ये एक नोटेशन है। तो ये नोटेशन है कि ये LHS के लिए, ये RHS के लिए। हम लोग किधर से बात कर रहे हैं, लिमिट किस तरफ से ट्रेंड कर रही है। अब देखो जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि ये 5 से छोटी है वैल्यू, तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड से ट्रेंड कर रही होगी 5 की तरफ, ठीक है, तो ये वैल्यू LHS है। अब कोई एक वैल्यू ले ले हम ऐसी जो कि हो 5.00000001, ठीक है, तो ये वैल्यू लिमिट की इस तरह से जब टेंड करेगी 5 की तरफ, तो ये वैल्यू क्या राइट हैंड से टेंड करेगी, क्योंकि ये इससे 5 से बड़ी है। तो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पर लिमिट चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर लिमिट चेक कर रहे हैं, उससे जो बड़ी की जो वैल्यू है, इस इधर से यदि लिमिट एंड कर रही है इसकी ओर, तो वो होगी RHS लिमिट, जो होगी प्लस वाली, और ये जो वैल्यू होगी और ये वैल्यू क्या होगी LHS साइड, ठीक है, ऐसा ऐसे। तो ये नोटेशन है एक तरीके का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चलो ये बात कर ली, अब लिमिट के में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिमिट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और एक फिर क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको अच्छा लगे कि उसके बारे में फिर और चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन है वो देखो, जो लोग अभी पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छी बात, आपका रिवीजन हो जाएगा, बट उन लोगों का भी सोचिए जिन लोगों ने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x है वो 3 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, 3 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब ये 3 की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो हम वैल्यू 3 यहाँ पर रख देंगे, कि मान लिया कि हमें 3 की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो 3 ही है इसकी वैल्यू, तो 3 3 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक, अच्छा लगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन होने, ऐसे क्वेश्चन हमेशा नहीं होते, लेकिन मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि जब आप यहाँ पर कुछ करोगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यदि लिमिट की वैल्यू रखने पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, जब नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली केसेस आपके पास ऐसे आने वाले हैं जिसमें नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ये बाद में देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपके समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ की लिमिट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखो ऐसे है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू ए fx प्लस gx प्लस और माइनस है ऐसे, ठीक, ऐसे लिखा हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी समझ लो, इसमें दो प्रॉपर्टी मिक्स है, लिमिट x टेंडिंग टू ए fx प्लस या माइनस जो भी साइन हो, ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू ए gx, ठीक है। यानी हम लोग इस तरीके से ऐसे लिखाओ तो इसको अलग अलग लिमिट को कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ अलाउ है, ठीक, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात देखो, ऐसे लिखाओ लिमिट x टेंडिंग टू ए, और ये लिखा है fx इंटू जी एक्स, ठीक है। तो ये जो है और ये एक ही बात होगी, लिमिट x टेंडिंग टू ए fx, यानी इन दोनों की वैल्यू रखकर आप लिमिट रखो या ऐसे अलग अलग रख लो, ठीक है, ये दोनों एक बात है, ठीक। अब देखो ये बात यहाँ तक समझ में आई। नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग टू ए fx अपॉन gx, ऐसे लिखाओ, ठीक है, ऐसे लिखाओ। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही लिख देते, लिमिट x टेंडिंग टू ए fx अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू ए gx,
ठीक, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप नोट कर सकते हो, बाकी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो लिमिट की एक और प्रॉपर्टी होती है, कोई जैसे कि वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वो वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैसी रहती। तो यदि मान लो ऐसे लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लैम्डा एफ एक्स। ठीक है, लैम्डा कोई भी वैल्यू 2, 4, 5 कोई भी वैल्यू, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि लैम्डा से इस लिमिट का कोई कनेक्शन है नहीं। ये तो एक्स टेंडिंग टू ए के लिए है, और एक्स का फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स। लैम्डा में तो एक्स का कुछ है नहीं। ठीक है, तो लैम्डा बाहर आ गया और ये लिमिट आप इसमें लगा दो, तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। ठीक है, एक्चुअली 5 प्रॉपर्टी है, प्लस माइनस वाली अलग होगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ये जो वीडियो है ना, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ही है। इसमें हम लोग बहुत डीप में ऐसे हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, और कुछ चीज़ें भी देखेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि लिमिट की वैल्यू लग ही जाती है, जब नहीं लगती तब क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये तो आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें लिमिट की वैल्यू लग गई थी, आंसर आ गया था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब लिमिट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो लगेगी नहीं, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लिया जाए ऐसा भी। देखो, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। ठीक, अब भाई ये क्वेश्चन है, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन देखा था वैसे ही लोग इसमें भी करेंगे। बिल्कुल सही है। आप वैल्यू रखिए लिमिट की, 3 वैल्यू है, 3 रखो, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 माइनस 81, और नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, 3 रखो, ये हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3। ये माइनस का 15 है, और ये 1 मिनट, ये हो जाएगा 9, 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 18। तो 18 माइनस का 18 क्या हो जाएंगे, ये ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। अब जो लोग मैथ पढ़ते ही आ रहे हैं, जो कुछ चीज़ों को आपको पता ही कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0/0 की। जो 8 फॉर्म्स होती हैं उसी में इंक्लूडेड है 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। जहाँ तक वैसे मोस्टली जो आप क्वेश्चन देखोगे ना, वो ये फॉर्म देखोगे लिमिट में। ठीक है, इसके अलावा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बहुत सी होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इस तरीके से और भी होती हैं। ठीक, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको सॉल्व हो। उसके लिए आप एक चीज़ देखो, ऊपर 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूल क्या, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, पी अपॉन क्यू को फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा ही ऐसे लिखा होता है ना। ठीक है, तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए, वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि ऊपर भी 0 है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी उसकी। तो देखो कैसे हम लोग नीचे का 0 रिमूव कर सकते हैं। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इस चीज़ को 0 बना रही है, कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी। क्या चीज़ होती है वो चीज़ क्या होती है, देखो ये एक्स टेंड कर रहा है 3 की तरफ, यानी एक्स की वैल्यू लगभग 3 के बराबर है। 3 को इधर ले आओ, एक्स माइनस 3 0 के बराबर है। ये जो वैल्यू है ये 0 बना रही है नीचे, अभी भले दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यही वैल्यू इसमें होगी जो इसको 0 बना रही होगी। तो हमें इसको रिमूव करना। आगे चल के जब IIT का देखेंगे तो बहुत सारी ट्रिक होती हैं उसमें, ऐसे सब सॉल्व नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी आपको बेसिक समझना है तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो तो ये चीज़ होगी जो 0 बना रही होगी, तो इस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखो क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 81, ठीक, माइनस 81। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये हो गया। ठीक है, देखो ये है लिमिट रखनी है हम लोगों को। अच्छा पहले हम लोग फैक्टर कर ले, तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए। इसको फैक्टर करना है, इसको फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसी चीज़ देखी जाती है जो मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाए, यानी इसका इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा और इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। बीच वाली वैल्यू को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, तो ऐसे फैक्टर में तोड़ दो भाई, 3 2 6 है, यानी कि इसको 6 और सिंगल मैन में तोड़ देते हैं। 2x² माइनस का ब्रेक करो इसको, माइनस का है माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3। ठीक है, फैक्टर करना तो आती हैं आप लोग। चलो, ये a प्लस बी माइनस बी फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे 2x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लो x माइनस 3। ठीक, अब देखो भाई, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ चलते जाओ लिमिट लिखते जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 3, यहाँ भी लिमिट x टेंडिंग टू 3 वो लिखते जाना। ठीक है, और ये हो जाएगा, फिर से फार्मूला लगा दो तो x प्लस 3 एक्स माइनस 3, इसमें फिर से एक बार लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर लिख दोगे तो इसमें फिर से फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 1। देखो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि x माइनस 3 यानी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, नीचे आ रहा है, इसी की वजह से वो 0 हो रहा था। तो x माइनस 3 x माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे 0 नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। तो अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, 3 है, यहाँ पुट करो 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9, ठीक है 18, और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का वैल्यू पुट करो 7। ठीक, आप मल्टीप्लाई करा लो, 108 आएगा बाई 7। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। तो ये चीज़ आपके समझ में आई। ये जो क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन ये दिखाता है कि कैसे जब आप वैल्यू रखते हो और जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो कैसे हम लोग फैक्टर करते हैं चीज़ों को। ठीक, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आपको ये चीज़ इसकी प्रैक्टिस होगी। यदि आप फर्स्ट ईयर या इंटर में हो, फर्स्ट ईयर में हो बेसिकली, यदि आप इंटर में तो आपने चीज़ें पढ़ ही ली होगी। लेकिन यदि आप तैयारी करने जा रहे हो या तैयारी कर रहे हो IIT की, तो आपको कुछ शॉर्टकट्स चाहिए जिससे आप इतना टाइम ना बर्बाद करो ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम लोग ऐसा भी करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, और जो जो शॉर्टकट्स उन पर एक स्पेशल वीडियो भी आया करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते टाइम, ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो, जो भी आपको बताना है मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।